अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतुहलक वल खामिसतु अन तुबग़ज़ल इल्म व अहलल इल्म औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान मोहतरम, पर्दानशी माँ और बहनें, 2014 के बाद इस जगह पर आज मैं दोबारा आप हजरात के सामने कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 2014 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा इजलास आम किया गया था, जिसमें जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ महाराष्ट्र के तकरीबन 5 असातिज़े किराम तशरीफ़ लाई थी और भी इलाक़ा के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ लाए थे। और अभी जो आपके शायर हज़रत मौलाना मुफ्ती नसीमुद्दीन साहब राही फॉरबिसगंज यहाँ उस वक्त 2014 में सामईन की हैसियत से आए थे। यहाँ उनके रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने उनको मेरे पास लाया, क्योंकि जलसे का कन्वीनर मैं था और जलसा मेरे ही निगरानी में हो रहा था। तो उन्होंने उनको लाया और कहा कि इस बच्चे को कुछ पढ़ने का मौका दिया। और इस बस्ती के तमाम लोगों ने अपने चॉइस के मुताबिक एक शायर को बुलाया था, जो गालिबन गुस्सा होकर के और कुछ नाराज़ होकर के चले गए थे। वो शायर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बस्ती के तमाम नौजवानों ने और जलसा कमेटी ने अपने चॉइस से बुलाया। और मौलाना नसीमुद्दीन साहब राही के यहाँ रिश्तेदार हैं, उन्होंने चिट्ठी भेजा मेरे पास कि इनको पढ़ने का कुछ मौका दीजिए। तो मैंने उनसे पहले इनको पढ़ने का मौका दे दिया था, जो अभी आपने सुना। और अल्लाह का शुक्र है कि 2014 से इन्होंने पढ़ना शुरू किया। आज बड़े बड़े स्टेज पर पढ़ते हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी जाते हैं। बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े जलसे में मौलाना नसीमुद्दीन राही नात पढ़ते हैं, अशार पढ़ते हैं। अभी आपने सुना, बहुत अच्छे अच्छे अशार उन्होंने गाया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि किसी को कोई आगे बढ़ रहा हो तो थोड़ा धक्का दे करके और आगे बढ़ा देना चाहिए, टांग नहीं खींचना चाहिए। और हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में टांग खींचने का मामला है, आगे बढ़ाने का मामला नहीं है। अगर उस दिन मैं इनको कहता कि नहीं देंगे पढ़ने के लिए, तो इनका हिम्मत टूट जाता, हिम्मत पस्त हो जाती। लेकिन मैंने कहा एक बच्चा आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दो,
फौरन मैंने इनको मौका दिया और जो शायर आप लोगों ने अपने चॉइस से बुलाया था उनसे पहले इनको पढ़ने के लिए हमने दे दिया, तो वो उनको थोड़ी तकलीफ हो गई। तो बहरहाल कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसको बढ़ने देने का मौका देना चाहिए, और अगर कुछ जरूरत पड़े माली मदद की या आपके जबान की मदद की या आपकी किसी एतबार से आपके मदद की जरूरत पड़े तो उसको और आगे बढ़ा देना चाहिए ताकि वो आगे खूब तरक्की करे। तो बहरहाल ये तो ऐसी बात थी। वहाँ पर जो नौजवान बैठे हैं, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, उनको कहिए कि आप या तो घर चले जाइए या तो मजलिस में आ जाइए। बहुत देर से वो यूं ही बातें कर रहे हैं, किसी की कोई बात को नहीं सुना है। इसलिए अगर वो वहाँ बैठे हैं तो अल्लाह के वास्ते वो घर में आराम करें, या नहीं तो यहाँ आ जाए, मजमे में शामिल हो जाए। आप ही लोगों को कह रहे हैं, अगर आपको जलसा या दीनी बात सुनना पसंद नहीं है तो आप घर पे आराम कीजिए। वहाँ बैठ के बात करने से क्या फायदा, रात भी खराब, बात भी खराब। जो भी इधर उधर बात कर रहे हैं तो क्या फायदा बात करने से, जाके आराम करके सो जाइए ताकि फजर में नमाज पढ़िएगा। और जो जग रहे हैं कुछ लेके जाएं तो मेरा दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व इत्रतिही बिअददी कुल्ली मालूम। मैं आपके सामने 2 आयत करीमा तिलावत किया है और एक छोटी सी हदीस मैंने आपके सामने पेश किया है। इन्हीं 2 आयत और हदीस पर चंद लम्हा इशारे में या मोटी मोटी बात मैं आपको बता के अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली आयत, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह हुक्म देता है कि अपनी अमानतों को उसके अहल तक पहुंचा दो। अमानत क्या है? सबसे पहले इस आयत के पस मंजर, शान नुज़ूल, यह आयत क्यों नाज़िल हुई, कब नाज़िल हुई, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत बड़े सहाबी हैं हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो अल्लाह के रास्ते में गए थे, अल्लाह के रास्ते में गए थे। इसको समझ लीजिए कि ये अल्लाह का रास्ता उस वक्त क्या होता था। अभी अल्लाह का रास्ता जब बोला जाए तो जमात मुराद होती है, लेकिन उस वक्त और कुरान की ज़बान में, हदीस की ज़बान में जब अल्लाह का रास्ता बोला जाए तो वो कुछ और होता है। जहाँ पर सरहदों पर लड़ाइयाँ होती है या हमारे देश की हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अब हमारे इस देश पर कोई हमला करने के लिए आए तो हम लोगों को लड़ने के लिए जाना चाहिए और अपने देश को बचाना चाहिए। तो उस लड़ाई को फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उस वक्त कहा जाता था। तो बहरहाल मुझे कहना ये है, ये हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रास्ते में जा रहे थे तो उनका एक बेटा बीमार था और बीमार बेटे को छोड़ के अल्लाह के रास्ते में चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि अपने देश की हिफाजत के लिए, सरहद की हिफाजत के लिए, देश के बॉर्डर की हिफाजत के लिए हम लोगों को जाना है। आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आवाज पर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बीमार बेटे को छोड़ के चले गए। जब वहां से वापस आए, जिस दिन की वापसी थी उसी दिन वो बीमार बच्चा इंतकाल कर गया। बीवी की समझदारी देखिए, बहुत सारी माँ बहनें सुन रही है, इसलिए मैं ये आयत को अपना मौजूद सुखन बनाया है कि माँ बहनों को भी कुछ मिल जाए। बीवी हो तो ऐसी, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी उस बच्चे को, मुर्दा बच्चे को बेहतरीन से गुस्ल करके कपड़े पहना के पलंग पे लिटा दिया और उस दिन घर में उम्दा खाना तैयार किया और वो बीवी भी उम्दा कपड़े अपने बदन में ज़ेबतन किया, उम्दा कपड़ा पहन रखा और जैसे शौहर आए उनका वेलकम किया, इस्तकबाल किया। हमारी माँ बहनें अपने शौहर का इस्तकबाल नहीं करती है,
कहीं से अगर शौहर बाजार से खेत से काम करके आए तो फौरन अपनी जरूरियात शौहर के सामने नहीं रखना चाहिए। वो किस हाल में है, बाहर से किस हाल में आए हैं, पसीने से शराबोर है, दिमाग में कौन सी टेंशन वाली बात है, उनके मिजाज को समझने के बाद माँ बहनों को चाहिए कि अपनी जरूरियात शौहर के सामने रखे। वो बीवी अपने शौहर को दरवाजा डोरिया पर जाकर के इस्तकबाल किया, आइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। उनको अच्छी जगह पे हवा में बिठाया और पानी पिलाया। का खाना दस्तरखान लगाती हूँ, खाना तैयार है, हम दोनों खाना खाना। दस्तरखान लगाया, सारी चीज़ें तैयार करके रखी थी, सब दस्तरखान पे ला करके रख दी। तो खाने से पहले हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि मेरे उस बेटे का क्या हाल है, बताओ। कहा आपका बेटा पहले से अच्छी हालत में। ये नहीं कह रहे हैं कि आपका बेटा दुनिया से जा चुका है, क्या कह रहे हैं कि आपका बेटा पहले से अच्छी हालत में है। तो खुश हो गए दोनों मियाँ बीवी, एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे। आज हमारे समाज में एक दस्तरखान पे दोनों मियाँ बीवी के खाने का रिवाज नहीं है, जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं कभी अपने शौहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पेश करती तो पानी मैं पीती कभी पहले, तो पानी पी करके मैं गिलास जब उनको देती थी तो वो टटोलते थे, कहते थे कि तुम्हारा मुंह यही न लगा था, उसी जगह पर अपना मुंह लगाते थे। कौन ये अमल कर रहे हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल देखिए अपने बीवी से मोहब्बत का, कि जिस गिलास में बीवी पानी पीती थी उस गिलास को अपने हाथ में लेते थे और कहते थे कि तुम्हारा मुंह यही न लगा था, उसी जगह अपना मुंह लगाते, उसी जगह से पानी पीते। और हमारे समाज में बीवियों के साथ क्या सलूक हो रहा है? हमारे समाज में औरतों को एक इस तरीके से पेश आते हैं कि मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस तरीके से मारना। बीवियों का कितना एहसान है मालूम है? जाइए बड़े बड़े घरों में, तब पता चलेगा कि कपड़ा धोने के लिए नौकर लाओ, बच्चे को दूध पिलाने के लिए लोग दाइया लाओ, नहीं तो हम दूध नहीं पिलाएंगे, घर के सफाई के लिए दूसरे को लाओ, हम घर की सफाई नहीं करेंगे, खाना बनाने के लिए दूसरे को लाइए, हम खाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस बिहार में ये रिवाज नहीं है। हमारी माँ बहनें, हमारी बीवियाँ घर के कपड़े भी साफ करती है, शौहर के कपड़े भी साफ करती है, बच्चों के कपड़े भी साफ करती है। बाज औरतें, ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% औरतें सब सही है, ऐसा भी नहीं है। 100% औरतें ऐसी नहीं है कि जो अपने शौहर के कपड़े साफ करे, बच्चों के कपड़े साफ करे, सास ससुर के कपड़े साफ करे, ननद और दियर के कपड़े को साफ करे, देवर के कपड़े को साफ करे, ऐसा हर जगह नहीं है। लेकिन नहीं जहाँ है वहाँ कदर करनी चाहिए, जहाँ नहीं है उस पर भी एक वाकया सुन लीजिए। एक हाफिज कुरान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, हाफिज कुरान, और मोहब्बत का आखिरी नतीजा शादी है। तो हाफिज कुरान की मोहब्बत एक लड़की से हो गई है, वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी, तो दोनों ने बैठ करके मशवरा किया कि हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे, लेकिन एक तहरीर लिखेंगे, उस तहरीर पर हम लोग ये लिखेंगे कि हम दोनों शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। लड़की कह रही
तो लड़के ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लिखो हम भी दस्तखत कर देंगे। लिख दिया, दस्तखत कर दिया, दोनों शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे। जैसे घर पर रुखसत करके लड़का हाफिज साहब अपने घर ले गए तो वो लड़की कहती है कि शरीयत में मुझे आपकी खिदमत लाजिम है, आपके माँ बाप की खिदमत मेरे ऊपर लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है मेरे ऊपर कि मैं आपके माँ बाप की खिदमत करूँ, शरीयत में है। अच्छा, हम तो हाफिज कुरान है, किसी मौलाना साहब के पास जाना पड़ेगा, किसी मुफ्ती साहब के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर कहा कि नहीं, मुझे मेरे ऊपर सिर्फ आपका खाना धोना, खाना बनाना और आपके कपड़े साफ करना मेरे लिए ज़रूरी है, आपके भाई बहनों के, आपके माँ बाप के कपड़े साफ करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगी, नहीं खाना बनाऊंगी, सिर्फ आपका खाना बनाऊंगी, आपके माँ बाप के, आपके भाई बहनों के खाना और कपड़े मैं साफ भी नहीं करूँगी, खाना भी नहीं करूँगी। हाँ, एक बात और सुनिए, मेरा अलग से घर चाहिए, इस घर में, इस आंगन में मैं नहीं रहूंगी। ये हाफिज साहब बहुत परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा, ये तो सारी बातें उल्टी हो रही है। तो चले गए मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब के पास गए, कहा ऐसा ऐसा वाकया मेरे साथ हुआ है, क्या करें? कहा घबराने की क्या बात, जाइए अपनी बीवी को कहिए कि मैं 4 शादी करूंगा, एक शादी करूंगा जो सिर्फ मेरे माँ बाप के कपड़े को साफ करे और माँ बाप का खाना बना करके दे, और एक शादी करूंगा जो मेरे भाई बहनों के कपड़े को साफ करे, और एक शादी करूंगा जो मेरे भाई बहनों को खाना बना करके दे, चौथी तो तुम हो, का 3 और करेंगे। तो बीवी क्या कहती है, नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सब काम हम अकेले करें। क्या कहा कि सब काम हम अकेले करें। इतनी बात पहले से क्यों समझ में नहीं आ रही? तो बाज बीवियां ऐसी भी होती है, हम इसको कहते हैं होम मिनिस्टर। बीवी को क्या कहते हैं? होम मिनिस्टर। होम के माना घर, मिनिस्टर के माना मंत्री जी। जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, मुख्यमंत्री जी, इसी तरीके से होम के माना घर और मिनिस्टर के माना मंत्री। ये जो घर की मंत्री है, ये अगर सही हो जाए तो समाज सही हो जाएगा। अगर कोई मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, अगर औरत पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ लेता है। इसलिए कि माँ जो है बच्चों के लिए पहला मदरसा, माँ का गोद बच्चों के लिए पहला मदरसा है। अगर माँ पढ़ी हुई होगी तो माँ बच्चे को बिस्मिल्लाह सिखाएगी, माँ बच्चे को कलिमा सिखाएगी, माँ बच्चे को दरूद शरीफ सिखाएगी, माँ बच्चे को अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाएगी, माँ बच्चे को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सिखाएगी, माँ बच्चे को बड़ों के अदब सिखाएगी, माँ बच्चों को छोटों पर शफकत सिखाएगी, माँ बच्चों को सलाम करना सिखाएगी, माँ बच्चों को वालिदैन के तहजीब और तमद्दुन को सिखाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम चंद पैसों की लालच में, गाड़ी घोड़े की लालच में और ज्यादा दहेज का सामान के लालच में, दहेज की ज्यादा रकम की लालच में हम अपने घर ऐसी लड़की को लाते हैं जो जिसको न बिस्मिल्लाह याद है, न कुरान याद है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन और शरीयत से उसे कोई मतलब है। बस पैसे के बलबूते पर हम अपनी बेटी की शादी करा देंगे। इसलिए बच्चों को पढ़ाते नहीं, इसलिए बेटी को पढ़ाते नहीं है, बेटे को भी नहीं पढ़ाते, बेटी को क्या पढ़ाएगा? अभी लॉकडाउन के बाद ऐसा माहौल हो चुका है, कामयाब हो गए वो कौन लोग, इशारे में करेंगे, कामयाब हो गए वो लोग और हम लोग नाकाम हो गए, हम लोग फंस गए और हम लोगों को भटका दिया। लॉकडाउन को क्या समझते हैं? लॉकडाउन ऐसे हुआ, बहुत बड़ी गहरी साजिश है इसके। आपको और हमको तो मकई का खेत, धान का खेत, गेहूं, बाजार, चाय की दुकान, पान की दुकान समझ में आता है, लेकिन हमारे उलमाए किराम, हमारे बुजुर्गाने दीन और जिनके बलबूते पर इस देश में हम सुकून और ऐश की सांस ले रहे हैं, वो खामोश बैठे हुए नहीं है।
और उस वक्त भी बैठे हुए नहीं थे, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने इसको समझ लिया और आज भी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारे तालीम का जनाजा निकल चुका है। चाहे वो स्कूल के लाइन से हो या कॉलेज के लाइन से हो, चाहे यूनिवर्सिटी के लाइन से हो, चाहे मदरसे के लाइन से हो, मकतब के लाइन से हो, हर लाइन से हमारे बच्चे तालीम के मैदान से पीछे हो गए हैं। चाय की होटलों पर, पान की दुकानों पर, दर्जी की दुकानों पर, और जहां जहां अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं वहां वहां अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। नाबालिग बच्चों की कमाई खाना हराम है, और फिर कहते हैं कि बारिश हो बारिश हो। कैसे बारिश हो? अभी कुर्बान जाइए, ये नौजवानों ने, उनके दिल में अल्लाह ने एक बात रखी कि बारिश के लिए हम लोग सब मिल बैठ करके दुआ करेंगे। कैसे बारिश होगी? कैसे बारिश होगी? बारिश अल्लाह इंसान के जैसे आमाल ऊपर जाते हैं वैसे ही अल्लाह का फैसला आसमान से नीचे उतरता है। किसके कितनी नेकियां जा रही हैं, किसकी कितनी नमाजें जा रही हैं अल्लाह के पास, किसके कितने सदकात जा रहे हैं, किसके कितने ज़कात जा रहे हैं। मदरसे के जिम्मेदार से मौलाना हाजी साहब से मैंने पूछा कि भाई आपने बसेटी की सरजमीन पर मकई का उशरा वाला चंदा कितना किया? तो कहा कि 20,000 के लगभग, 20,000 के लगभग। और यहाँ जो मकई सुखाते हैं उसके एवज में 5-6 कुंटल मकई लोगों ने दिया। तो 20,000 ये 5-7 हज़ार या 10,000 वो भी उसमें मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 30,000। क्या बसेटी के किसानों ने सिर्फ इतना ही मकई उपजाया था और फिर उम्मीद रखते हैं बारिश आने की? हदीस में है कि जब लोग ज़कात को रोकेंगे तो वक्त पर बारिश नहीं होगी, ज़कात को रोकेंगे तो वक्त पर बारिश नहीं होगी। और मकई में उश्र का माल, उशरा का माल, इसमें थोड़ा मोटा निकलता है, इसलिए निकालने में मोह लगता है। समझ रहे हैं? निकालने में मोह लगता है इसलिए कि थोड़ा मोटा निकलता है। अगर छोटे से छोटे किसान की अगर हिसाब किया जाए कि आपको कितना कुंटल मकई हुआ, तो 30 कुंटल, 40 कुंटल, 50 कुंटल, 10 कुंटल, तो 10 पंचे 50, 50 किलो उशरा हुआ। 50 किलो उशरा की कीमत 2200 रुपया। 1,000 मानिए तो वो 200 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया। मांगने वाला आया तो 10 टका दे दिया, 5 टका दे दिया। वो टेम्पो से ऐलान होता है, वो सब आए तो 10 टका 5 टका दे दिया। और मुश्किल से पूरे सीजन में 500 रुपया निकाल दिया और 500 रुपया अपने घर में रख लिया। बारिश कैसे आई? इसका हिसाब है ना, ज़कात हिसाब से निकालने के लिए कहा, यूं नहीं मनमानी। हम अपनी जिंदगी को मनमानी कर रहे हैं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। जब मकई सुखाने का वक्त था तो लोग रोड पर और जगह जगह पर दरवाजे पर मकई सुखाने के लिए फैलाते थे और अल्लाह की रहमत बरस जाती थी। फौरन समेटते थे, फौरन ढांकते थे, फिर सुखाते थे, फिर ढांक लेते थे, फिर अल्लाह की रहमत आ जाती थी। अब वो रहमत कहाँ गई? सब पैसे को जेब में रख लिया और बैंक में रख लिया और सूद ब्याज पे लगा दिया, सूद भरना जमीन ले लिया और फिर उम्मीद रखते हैं बारिश की। और अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, नमाजी, हाजी, जमाती, उनको पूछा जाए कि मकई का उशरा कितना निकलता है? मन सेरा निकलता है। मन में 1 किलो, मन में 1 किलो, 40 किलो में मन सेरा। भाई शेर ये फारसी का लफ्ज है। शेर जो होता है ना, फारसी का लफ्ज है, छोटे सीन से। उसके वजन को कभी उलमा किराम से पूछे कि उसका वजन कितना होता है? शेर 2 किलो के लगभग होता है। और हदीस में साफ तौर पे, बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है कि जिस
खेत पे सिर्फ अपने ही पानी से आपने खेती किया है, अल्लाह का पानी उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो 20 किलो में 1 किलो है, तो 40 किलो में कितना हुआ? 2 किलो हुआ ना। तो 1 कुंटल में कितना हुआ? 5 किलो हुआ ना। 20 पंचे 100। अपने पानी से इस्तेमाल किया, सिर्फ अपने पानी से आपने खेती किया है, तब है 20 किलो में 1 किलो, 40 किलो में 2 किलो, 1 कुंटल में 5 किलो। और अगर आपका पानी नहीं लगा, उसमें सिर्फ अल्लाह का पानी लगा है, तो उसमें 10 किलो में 1 किलो है। उसी को कहा जाता है उश्रा। उश्रतुन के माना होता है 10वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वां को, ये 10वां जो है ये उर्दू लफ्ज है, इसको अरबी में बोलेंगे तो उश्रतुन होगा, उश्रा। तो ये 10 किलो में 1 किलो है उशरा। किस जमीन पर? जिस जमीन में सिर्फ अल्लाह का पानी लगता है, और जो अनाज, जो गल्ला, जो खेती सिर्फ अल्लाह के पानी से होता है, उस खेती में 10 किलो में 1 किलो है। और जिस जमीन पर अल्लाह का पानी के अलावा आप अपना पानी भी लगाते हैं, पंपी सेट से पानी लगा देते हैं, तो उसमें 20 किलो में 1 किलो है। तो हम लोग इस पर अमल कर रहे हैं कि अल्लाह से बारिश की उम्मीद रखें, कर रहे हैं अमल। और जिस हाल में मदरसा 2014 में था, उसी हाल में अभी भी है। सिर्फ देखते हैं कि वो सीढ़ी का इजाफा हुआ, सीढ़ी का इजाफा हुआ। क्या 2014 से अभी तक बसेठी में किसी का मकान नहीं बना? क्या 2014 से अभी तक किसी ने जमीन नहीं खरीदा? किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी? बहुत सारे लोगों ने गाड़ी खरीदी होगी, बहुत सारे लोगों ने जमीन खरीदी होगी, बहुत सारे लोगों ने मकान बनाया होगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर 2014 में जिस हाल में देख करके मैं गया था, आज उसी हाल। ये हाल है मुसलमानों का। ये रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मुझे कुछ वो आयत को बतलाना है माँ बहनों के बारे में, कि वो हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी अपने शौहर को बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल के साथ बुलाई और पानी दिया और उनको दस्तरखान पे बिठाया। उम्दा कपड़ा पहनी हुई थी, उम्दा से उम्दा लजीज खाना तैयार की हुई थी, और कहा मेरा बीमार बेटा कैसा है? तो कहा कि बेटा पहले से अच्छी हालत में है। ये नहीं कहा कि इंतकाल करेंगे, वरना सफर से आए थे, पता नहीं दिमाग कैसा होगा, नहीं होगा, तो उससे कुछ बक देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके दिमाग को ठंडा किया, खाना खिलाया। अगर आज हमारी माँ बहनें अगर ये अमल को शुरू कर दे अपने शौहर के साथ, तो घर में लड़ाई नहीं होगी। और मैं बतलाऊंगा कि माँ क्या है, बाप क्या है, औरत क्या है, मर्द क्या है। कुरान से साबित करूंगा कि औरत का तज़किरा कुरान में है, मर्द का तज़किरा कुरान में है, और किस अंदाज में रहना है और किस अंदाज से जिंदगी बसर करना है कि हमारे बच्चे भी नेक हो, साले हो, दीनदार हो, नमाजी हो, हाजी हो। बहरहाल खाना खिलाया, खाना खा के दोनों मियाँ बीवी सो गए। दोनों मियाँ बीवी सो गए। मियाँ बीवी के जो जायज ताल्लुकात होते हैं, वो ताल्लुकात भी कायम किया। और उसके बाद बीवी कहती है कि एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई अमानत रखे और वो आपसे वापस मांगे, तो आप दीजिएगा या इनकार कर दीजिएगा? बीवी पूछ रही है अपने शौहर से कि आपके पास कोई अमानत रखे और वो आपसे मांगे, तो आप उन्हें दीजिएगा या इनकार कर दीजिएगा? नहीं, उसके अमानत उसके हवाले कर देंगे। तब बोलती है, अल्लाह ने जो आपको बेटा दिया था अमानत के तौर पर, अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया। कितने अदब के दायरे में कह रही है, कितने समझा के बोल रही है। आज की हमारी माँ बहनें अगर कहीं बाहर चले गए होंगे और वहां से आए बेटे के इंतकाल पर, तो यही किया, दवाई नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, ये चले गए, जिसकी वजह से ये सब हुआ, मेरा बेटा दुनिया से चला गया।
और एक वो औरत थी हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी जो अपने मुर्दा बेटे को गुस्ल करा के उम्दा कपड़ा पहना के पलंग पे लिटा देती है और शौहर जब घर आते हैं तो उनका इस्तकबाल करती है और उम्दा कपड़ा पहनती है ताकि शौहर का दिल मेरे ऊपर आ जाए और खाना खिला करके दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पे सो जाते हैं और मियाँ बीवी के जायज ताल्लुकात भी कायम करते हैं। उसके बाद वो कहती है कि बेटा आपका अल्लाह ने उसको बुला लिया जो अमानत के तौर पर दिया था। अब फिर भी थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही गया, बेटे की बात है ना, गुस्सा आ गया, क्या तुमने पहले क्यों नहीं बतलाया? लेकिन गुस्सा आया, गुस्सा पे कंट्रोल किया। गुस्सा तीन तरह का होता है, गुस्सा तीन तरह का होता है। हदीस में अल्लाह के नबी सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा शदीदु बिसुरअती इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, कि पहलवान वो नहीं है जो गुस्से के वक्त में दूसरे को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने नफ्स पर काबू पा ले। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बहुत मशहूर है कि एक लड़ाई में, एक जंग में एक दुश्मन पर काबू पा लिया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, और काबू पा लिया, उसको चित लिटा दिया और उसके सीने पे सवार हो गए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जैसे सीने पे सवार हुए दुश्मन ने समझ लिया कि अब मेरी खैर नहीं है, मेरी जान अब चली जाएगी, तो चेहरे पर थूक दिया। दुश्मन ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर से उतर गए और उनको माफ कर दिया। कहा लो मारो, क्यों नहीं मार रहे, मारो। कहा नहीं अब नहीं मारूंगा, अब अगर मारता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझेंगे जिसके चेहरे पर थूका है ये अपना इंतकाम और बदला लेने के लिए इसको मार रहा है, और उससे पहले जब मैं तुमको मार रहा था अल्लाह को राजी करने के लिए मार रहा था, और अब अगर मारता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझेंगे कि चेहरे पर थूका इसलिए। तो लैसा शदीदु बिसुरअती इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान वो नहीं है जो गुस्से के वक्त में दूसरे को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू पा ले। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नफ्स पर काबू पा लिया और फौरन आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले गए और उनसे सवाल किया कि हुजूर मुझसे ऐसी सी गलती हो गई है। कहा क्या गलती हो गई? कहा मैं जंग में गया था, वापस आया, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया था, मेरी बीवी ने उसको नहला धुला करके पलंग पे लिटा दिया था, और कहा मैंने पूछा कि क्या हाल है? कहा बहुत अच्छी हालत में है, और फिर हम दोनों खाना पीना खा करके सो गए और मियाँ बीवी के जायज़ ताल्लुकात भी कायम किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया अब क्या होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी का अल्लाह तुम्हारी इस रात में बरकत अता फरमाए। उस रात की हम बिस्तरी से हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में हमल ठहरा, बच्चे उनकी बीवी के अहलिया के पेट में हमल ठहरा, और वो उससे फिर एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़के को फिर 10 लड़के पैदा हुए, वो 10 के 10 हाफिज़ कुरान, मुहद्दिस, मुफस्सिर बने, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े दीन के दाई और शहदाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की ये बरकत, 12 बच्चे पैदा हुए। मेरे बुजुर्गों, तो ये है औरत और मर्द का तालमेल। तो कहना ये ना है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह हुक्म देता है कि अपनी अमानतों को उसके अहल तक पहुंचा दो। कि अमानत क्या क्या है? सिर्फ ये नहीं कि हम किसी के पास मोबाइल दिया, किसी के पास रुपया पैसा दिया रखने के लिए और कह दिया कि ये अमानत है, नहीं, अमानत बहुत सारी है। कुरान की आयत से मुस्तफाद है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात। जैसे अंग्रेजी में एक दोस्त को बोलना हो तो फ्रेंड, अब बहुत सारे दोस्त हो तो फ्रेंड्स, डी के आखिर में एस बढ़ा देंगे तो क्या होगा? बहुत सारे दोस्त मुराद होगा।
एक दोस्त को पुकारना है अंग्रेजी में तो कहेंगे फ्रेंड, अब बहुत सारे दोस्तों को पुकारना है तो कहेंगे फ्रेंड्स। तो अल्लाह ने अमानतुन नहीं कहा कि एक ही अमानत मुराद होती है, अल्लाह ने कहा अमानत, कि बहुत सारी अमानतें हैं। एक ये भी है कि किसी ने किसी के पास कुछ रुपया पैसा रख दिया, वो अमानत है, लेकिन औलाद भी अमानत है। और सबसे बड़ी अमानत हमारे पास कुरान है। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सबसे बड़ी अमानत हमारे पास कुरान है, इसका हक अदा हो रहा है। कितने लोग आज कुरान पढ़े हैं सुबह में, बताइए। बारिश कैसे आई? नहीं, एक पारा नहीं, आधा पारा, तो कम से कम एक सफा, एक पेज दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ नहीं, कम से कम एक ही पेज, एक पेज का एक ही तरफ का, उसको एक सफा कहा जाता है। उतना भी पढ़ना चाहिए। अगर वो भी नहीं होता कम से कम एक आयत ही सही। कितने लोगों ने पढ़ा? कैसे अल्लाह से कॉन्टेक्ट मजबूत होगा, अल्लाह से कॉन्टेक्ट मजबूत होगा तब ना अल्लाह दुआ को सुनेंगे। किसी को किसी से कॉन्टेक्ट होता है, ताल्लुकात होते हैं, तो वो अपनी बड़े बड़े मसाइल को हल करवा लेते हैं। किसी को अगर राष्ट्रपति से कॉन्टेक्ट हो, ताल्लुक हो, तो अपने मसाइल को राष्ट्रपति के ताल्लुकात से हल करवा लेता है। किसी को अगर प्रधानमंत्री जी से ताल्लुकात हो, तो वो अपने मसाइल को प्रधानमंत्री जी से हल करवा लेता है। किसी को मुख्यमंत्री से, किसी को किसी वजीर से, किसी को किसी एमपी से, किसी को किसी एमएलए से, किसी को किसी पदाधिकारी से अगर उनको ताल्लुकात होते हैं तो अपने मसाइल को हल कर लेता है। तो आपके मसाइल, बारिश बरसाने वाला कोई प्रधानमंत्री हल कर सकता है, कोई राष्ट्रपति हल कर सकता है, कोई मुख्यमंत्री हल कर सकता है, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई भी नेतागण आपके इस मसले को, बारिश वाले मसले को हल कर सकता है। कौन हल करेगा बोलिए? अल्लाह हल करेगा। तो अल्लाह से आपने कॉन्टेक्ट किया, ताल्लुकात बनाया अल्लाह से। अगर किसी को किसी प्रधानमंत्री से ताल्लुक ना हो, डायरेक्ट चले जाए उनके पास, तो जाने भी नहीं देगा। और प्रधानमंत्री की आवाज में तुमको जाने दिया जाएगा? परमिशन लो, सारे कागजात जमा करो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या मकसद है। बहुत सारे काम के बाद प्रधानमंत्री जी से आपको मिलने देगा। लेकिन अल्लाह से कॉन्टेक्ट का सबसे मजबूत जरिया दो है, नमाज और कुरान। इसमें किसी मंत्री जी का कोई जरूरत नहीं, इसमें जरूरत है ये हजरात उलमाए किराम की रहनुमाई, रहबरी। हजरात उलमाए किराम से पूछ कर अमल करना, हजरात उलमाए किराम के इशारे के मुताबिक और उनके कहने के मुताबिक अगर आप अल्लाह से कॉन्टेक्ट करेंगे, अल्लाह से अपने ताल्लुकात को बनाएंगे, तो क्या अल्लाह आपकी बात को नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। फिरौन कितना बड़ा नाफरमान था मालूम है ना? फिरौन का जिक्र कुरान में है। फिरौन बहुत बड़ा नाफरमान था, इतना बड़ा नाफरमान था कि फिरौन ने अपने कौम को कहा कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। फिरौन कह रहा